लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस यानी कहने का मतलब ये है कि घातांक नियम, ये आपका जो लेसन है उसका नाम घातांक नियम है। और इस घातांक नियम में कुछ टॉपिक हैं जिस पे मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए बात मैं करता हूँ कि स्क्वायर, आपका ये फर्स्ट टॉपिक है इस लेसन का, स्क्वायर। तो हम बताएंगे कि वर्ग क्या है और किसे कहते हैं। चलिए फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्ग यानी कि स्क्वायर। चलिए तो फिर आप डिफिनेशन सुन लीजिए कि स्क्वायर है क्या, स्क्वायर किसे कहते हैं। दो समान संख्याओं का आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब दो सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट मिलता है हम उसे वर्ग कहते हैं यानी कि स्क्वायर कहते हैं। फिर मैं एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 3 = 9, 6 × 6 = 36। एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, 1.1 × 1.1 = 1.21। ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब देखिए वर्ग किसे कहते हैं। मैंने आपको डिफिनेशन में बताया हूँ कि जब कोई सेम नंबर हो और उसको गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है हम उसी को वर्ग कहते हैं। तो ये देख लीजिए 3 और 3 ये सेम नंबर है और जब मैं इसका मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट आया 9, तो हम इसी को कहते हैं स्क्वायर। इसी को कहते हैं स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है, ये भी हमारा स्क्वायर है। और ये सारे सेम नंबर हैं, ये हमारा सेम नंबर है और इन दोनों नंबरों से गुणा करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आया है और इसी रिजल्ट को हम स्क्वायर कहते हैं। चलिए फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है घात। घात किसे कहते हैं, मैं इसका डिफिनेशन, घात यानी कि पावर, दो या दो से अधिक समान संख्याओं को आपस में जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या की घात कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक संख्या हो और आपस में जितनी बार हम गुणा करते हैं वह उस संख्या का घात कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 6 × 6 × 6 × 6। अभी देखिए हमने समान संख्या है और इसको मैंने चार बार गुणा किया हूँ, तो हम इसको लिखते कैसे हैं। ये 6 है तो हम लिखेंगे 6 के घाते 4 यानी कि 4 बार मैंने किया हूँ तो 6 के घात 4 होगा। तो अब ये देख लीजिए कि ये जो मेरा 4 है ये हमारा हो जाएगा घात यानी कि पावर। क्या होगा ये, पावर। इसी को हम पावर कहते हैं और इसको आधार कहते हैं यानी कि बेस। ये होता है मेरा आधार। अब कहने का मतलब ये है कि 6 को 4 बार गुणा किया जाता है, इसलिए 6 को आधार तथा 4 को घात कहते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गमूल के बारे में बता रहा हूँ। वर्गमूल का डिफिनेशन क्या होता है, वर्गमूल किसे कहते हैं और कैसे इसको, किस साइन से हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए फिर डिफिनेशन बताते हैं। जब किसी संख्या को
इस प्रकार दो खंडों में खंडित किया जाए कि दोनों खंडित संख्या आपस में बिल्कुल बराबर हो, तो प्राप्त खंडित संख्या उस संख्या की वर्गमूल कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या को हम इस प्रकार दो भागों में बांटते हैं, यानी इसको तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, और दोनों खंडित संख्या आपस में बिल्कुल से बराबर होनी चाहिए, ना एक कम एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम बराबर होना चाहिए, बिल्कुल आधा आधा होना चाहिए। बराबर हो तो प्राप्त खंडित संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। और वर्गमूल को हम किस साइन से लिखते हैं, यानी कि हम स्क्वायर रूट को, इसका जो साइन होता है अंडर रूट से लिखते हैं। इसका वर्गमूल को अंडर रूट से व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे अंडर रूट 25, हमें इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको डिफिनेशन में बताया हूँ कि मतलब जब किसी संख्या को हम ऐसे दो भागों में खंडित कर देते हैं कि यानी कि बांट देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है बिल्कुल बराबर भागों में जो हमें प्राप्त होता है, तो वो खंडित संख्या उस संख्या की वर्गमूल कहलाती है। तो एज फॉर एग्जाम्पल ये आपका अंडर रूट 25, तो हम इसको देखो कैसे करते हैं, यानी कि अंडर रूट 5 to 5, यानी कि दो भागों में मैंने इसको सेम नंबर यानी कि आधा आधा दो भागों में कर दिया, तो इसका जो वर्ग होगा वो होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। अब मैं आपको बता दूं कि 25 को दो खंड यानी कि 5 व 5 में खंडित किया गया है, तो 5 और 25 का वर्गमूल है 5। जो हमारा 5 है ये 25 का क्या है? स्क्वायर रूट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? जैसे मैं आपको एक फार्मूला भी बता दे रहा हूँ, वर्ग और वर्गमूल के सूत्र होते हैं। तो चलिए फार्मूला में बाद में बताएंगे आपको। मैं अगला टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अगला टॉपिक आपका है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, यानी वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, यानी कि हम वर्गमूल को कौन कौन से विधि से ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो यानी कि मेथड ऑफ सॉल्व आउट द स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। ये देखिए गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। इस विधि में जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसके खंड किए जाते हैं तथा दो समान खंडों के जोड़े बना लिए जाते हैं। जोड़े बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े में से एक एक खंड इस संख्या को चुनकर बाहर लिखकर सभी एक एक खंड संख्याओं का गुणा कर
वर्गमूल प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार डेफिनेशन और सुन लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड में संख्या का वर्गमूल निकालना होता है। उसके खंड किए जाते हैं तथा दो समान खंडों के जोड़े बनाए लिए जाते हैं। जोड़े बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े में से एक एक खंड को चुनकर बाहर लिखकर सभी एक एक खंड संख्याओं का गुणा कर वर्गमूल प्राप्त कर लिया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं फैक्टराइजेशन मेथड होता है, तो मैं इसी मेथड को आपको बताने वाला हूं। तो जैसे एग्जाम्पल किए √2 5 6, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से निकालना है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि 2 × 2 × 2 × 2 इतने पार्ट होंगे इसके। लेकिन ये तो है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे है मेरा नंबर 2 5 6। अब मैं इसी का हमें वर्ग ज्ञात करना है, इसी का मुझे वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए मैं देखिए किस तरह से आपको हल करके दिखा रहा हूँ। यानी कि 2 5 6 का वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन से नंबर से कटेगा। तो बहुत आसानी से 2 से खंडित हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ऐसे फिर हम ये 2 से बहुत आसानी से खंड हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर ये भी 2 से बहुत आसानी से होगा, यहाँ 3, यहाँ 2। यानी कि ये पूरे नंबर जो हैं 2 से ही खंड हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 4 और लास्ट में 2 से 2 होगा। आप जानते हैं कि 2 से 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं और ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो 2 को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कितने हैं, 1 2 3 ये हो गया। तो कितने हुए, 1 2 3 और 4। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया था, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ मत देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए मैं यहाँ ऊपर लिख दिया हूँ। तो इसको जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे है, तो ये 4 जोड़े हो गए। तो अब करना क्या है कि इसमें से मुझे एक एक नंबर लेना है। तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि 1 यहाँ, एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और मैं इसको जो है गुणा कर दे रहे हैं। यानी कि 4 नंबर हो गया। तो ये देखिए 2 से इसमें गुणा करोगे, फिर जो आएगा इसमें गुणा करोगे, फिर इसमें गुणा करोगे, तो जो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2 5 6, इसका जो रिजल्ट होगा यानी कि 16 होगा। ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट हो गया। और वो भी किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। ये हमारा रिजल्ट हो गया स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको मान के चलिए कि जितने भी आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 ही मेथड होता है, एक गुणनखंड से और एक भागविधि से। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमें डिवीजन मेथड को ही फॉलो करना पड़ता है।
तो चलिए फिर मैं आपको एग्जाम्पल बता दिए, एक और बता दें। नहीं, काफ़ी हो गया, आप समझ गए होंगे ऐसे होता है फैक्टराइजेशन, और कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। तो मैं आपको एक डिवीजन मेथड बता दे रहा हूँ कि डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हुआ, केवल पूर्ण संख्याओं का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं हम उन्हीं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। साथ ही यदि संख्या के पूर्ण खंड नहीं किए जा सकते हैं तो उन संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकाल कर हम भाग विधि से, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें उस पर फॉलो करना पड़ता है डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि से। तो चलिए मैं आपको डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड्स हम इस विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको डिवीजन मेथड का डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो देखिए, डिवीजन मेथड में जो है, इस विधि में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या के दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। यानी ध्यानपूर्वक सुनिएगा तभी समझ में आएगा। डिवीजन मेथड में क्या होता है, इस विधि में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या के दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। ये जोड़े पूर्ण संख्या के लिए इकाई, दहाई, सैकड़े से शुरू होते हैं तथा दशमलव संख्या के लिए दशमलव से पहले की पूर्ण संख्या के तो इकाई, दहाई की संख्या से तथा दशमलव के बाद पहली, दूसरी व तीसरी संख्या से शुरू होते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो अभी मैं आपको डिफिनेशन बताए हैं, हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। करते क्या हैं, जैसे चलिए एक बार मैं डिफिनेशन और आपको बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इस विधि में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या के दो अंकों के जोड़ से पहले की पूर्ण संख्या के तो इकाई, दहाई की संख्या से तथा दशमलव के बाद पहली या दूसरी व तीसरी संख्या से शुरू होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, 5 7 4, ये भाई 7 है, 5 7 4 5 6 0 9, ये नंबर है। और इसी नंबर का मुझे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ज्ञात करना है कि 5 7 574 560 और 9, हम इसी का डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको भी डिफिनेशन में बताया था कि इसमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो जब पहले सब यानी कि फर्स्ट नोट हमारा क्या होगा, जैसे 5 7 4 5 5 7 4 5 6 0 9, ये जो नंबर लिखे हुए हैं यह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े, इकाई, दहाई संख्या 0 9 का पहला जोड़ा, यानी कहने का मतलब ये जो होगा हमारा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। इसके पहले देखिए, अब हमें दो नंबरों का जोड़ा बनाना होता है, लेकिन 5 हमारा जो है इसके लिए अकेला पड़ जा रहा है, तो इसके लिए हम 0 यानी कि 5 के आगे हम जोड़ा बनाने के लिए 0 बना दिया जाता है, 0 लगा दिया जाता है। तो ये हमारा जो 0, तो ये देखिए हमारा जो जोड़ा हो गया, ये क्या हो गया, यानी कि 1 2 एक सेकंड, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया
4। यानी कहने का मतलब यह है ये हमारे 4 जोड़े कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए आसान हो गया है, लेकिन इसके पहले एक नोट्स और मैं बता दे रहा हूँ। चलिए तो फिर मैं अब इसको हल करके मैं बता रहा हूँ सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप तैयार हुई, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा जो नंबर है यहाँ पे 0 5 7 4 5 6 0 9 ये हमारा नंबर है। और मुझे जो है इसी का डिवीजन मेथड से क्या करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए हमको करना क्या है, कैसे हम सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं 1 2 3 4। अब हमें करना क्या है कि हम ऐसे की संख्या से डिवाइड हमको करना है, यानी भाग। जैसे हम लोग भाग डिवीजन भाग करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए 0 का कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, फिर इसके बाद में आगे की प्रोसेस दिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और यहाँ पे कितना बचेगा 0 1 मेरा बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें 2 नंबर और लिखना है। तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा 7 4। क्या होगा 7 4 होगा। अब हमें जो है, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा सही से लिखने में, तो ये हो जाएगा 1। अब मुझे जहाँ भी लिखना है 2 नंबर के साथ लिखना है, ठीक है। ये हो गया। तो हमें यही दोनों नंबर यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए अब हमारा ये नंबर है। अब हमें करना क्या है कि कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें इसमें जो मतलब हमारा ये इतना डिवाइड हो सके। तो चलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 3 से करते हैं, देखिए अभी मैं 3 से जब करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 3, ठीक है। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहीं से हम एडजस्ट कर लेते हैं कि इतने से 3 3 का 9, ये हो गया। और 4 3 12, ठीक है। 0 से कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। अब हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 है, ठीक है। तो हम पहले इसको ऐड कर लें। ये हो गया 3 3 6 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे मुझे घटाना है, यहाँ पे तो प्लस करना है, नीचे यहाँ पे घटाना है। 5 कितना बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हुआ था तो 2 लेस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए मेरा दूसरे नंबर की समय आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 6। अब हमें कुछ ऐसे संख्या लेना है कि जो मैं नहीं पाई इस नंबर से 4 5 5 6 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे, यानी कि भाग मेथड में यही प्रोसेस करना होता है। तो चलिए फिर हम 9, यानी कि मैं 9 बार लेंगे। तो यहाँ 9 लिखते हैं। अगर 9 से मैं यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है। तो जो मेरा नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 1 2 2 4। तो हमें इसको क्या करना है, लेस कर देना। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, और ये 4 माइनस यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 5। अब देखिए अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर ही कितना मेरा आएगा
यहाँ पे हो जाएगा 8 6 8 7 4, ये हो जाएगा 874 478। अब देखिए हमारे पास कौन सा नंबर बचा हुआ, मेरा लास्ट बचा है 09। तो 09 को यहाँ पे लिखते हैं। अब चलिए फिर हमें ऐसे कुछ करना है कि कुछ नंबर ऐसे सोच के लिखें जो इससे इस नंबर से, कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे नंबर डिवाइड करें कि जब मैं इसमें गुणा करें तो इससे ज़्यादा ना होने पाए, कम ही रहे। तो चलिए फिर मैं कोई नंबर सोचते हैं, यानी कि मैं अगर 7 वाला ले जाएं, यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, ये हो गया 7 और यहाँ 7 हो गया और यहाँ 7 हो गया। अब जब मैं इसमें क्या करेंगे, इसमें से गुणा करेंगे तो कोई ना कोई नंबर मुझे मिलेगा जरूर। तो चलिए मैं ट्राई करते हैं, ये सब जोड़ना होता है। तो चलिए फिर देखते हैं कितना नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 7 से देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 9 0 5 3 3, यानी कि कहने का मतलब ये सेम नंबर हो गया, यानी इससे इतना से गुणा करने के बाद में तो ये हमारा सारा हो जाएगा 0 0। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए 5 7 4 5, यानी कि 5 7 4 5 6 0 9, 574 560 9। तो ये कि इसका जो वर्गमूल होगा, इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा, यही इसका जो है स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट कितना होगा 2 3 9 7। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ टॉपिक और बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस लेसन का।